कंचन जो उसकी बहन है, क्या कोई अपनी मरती हुई सगी बहन को पहले कंबल लगाएगी, आग से बचाएगी या उसकी वीडियो बनाने लगी, जिसके तहत किया गया। क्या कोई अपनी प्लान था ना? क्या कोई अपनी बहन के मरने के बाद 10वां करेगा या 13वीं करेगा, या उस घर के ताले तोड़कर 6 से 7 सूटकेस बड़े बड़े भर के लाए गए और उसमें सारा सामान था। इसका मतलब पहले से उसने टारगेट कर रखा था, इस अलमारी में सोना है, इसमें चांदी, इसमें हीरे। कोई भी पति 95 से 96% पति नहीं चाहते उसकी पत्नी रील बनाए। बुरा लगेगा। नर्तकियां जाती थी, उनके साथ ढोल बजाने वाले भी आदमी होते थे, जो पैसे लुटाए जाते थे नर्तकियों पे वो इकट्ठे करने वाले भी आदमी होते थे, हारमोनियम पे गाना निकालने वाले भी आदमी होते थे। महिलाओं की रील क्यों अच्छी लगती आदमियों को? बराबर है तो अपनी रील देखे ना। महिलाओं, दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, दूसरे की भांजी, दूसरे की भतीजी की रील सारा दिख रहा है। अब पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने गोली चलाई, हाफ एनकाउंटर किया गया। क्या विपिन हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल अफेंडर, प्रोफेशनल अफेंडर, इनामी बदमाश, गैंगस्टर, भगोड़ा था, भाग रहा था? क्या था वो? जो मेरे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर ए पी सिंह जी। डॉक्टर साहब, निक्की मर्डर केस हुआ है, अब वो 4 लोग जेल में हैं, लेकिन उनके परिवार का कहना था कि वो सब बाहर थे, मौके पर नहीं थे, गलत उनको फंसाया गया है। सच्चाई है, कोई नहीं था। देखिए, जब निक्की की मृत्यु हुई वो गैस सिलेंडर जलने से हुई, गैस सिलेंडर में आग लगने से हुई। जब निक्की की बहन कंचन वहां पहुंची है, उसने सबसे पहले देखा और कहा, निक्की तूने ये क्या किया? ये इसकी वीडियो है। निक्की तूने ये क्या किया? इसका मतलब खुद आग में लगी है और ऐसा ऐसा किया है। तो गैस सिलेंडर, वो बात, गैस सिलेंडर की बात जो डॉक्टरों के पास निक्की पहुंची है इलाज के लिए, उसने रिटन में भी बताया है, डॉक्टरों ने लिखा है। जब ट्रीटिंग डॉक्टर इलाज करता है तब उसने पूछा वार्निंग पेशेंट से क्या हुआ, तो उसने कहा गैस सिलेंडर से आग लग गई जिसकी वजह से मुझको हुआ। बात आती है वहां पर पति था नहीं, जो उसका विपिन भाटी है, पति था नहीं, वो दुकान में था। उसे दुकान में बताया गया आग लग गई घर में, वो भाग के आया। इस बात के भी गवाह हैं, इस बात की सीसीटीवी फुटेज है, इस बात की सीडीआर है, जिसकी वजह से भाग के वहां वो पहुंचा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, कंचन जो उसकी बहन है, क्या कोई अपनी मरती हुई सगी बहन को पहले कंबल लगाएगी, आग से बचाएगी या उसकी वीडियो बनाने लगेगी? उसने वीडियो बनाई, इस बात का संकेत है कि उसका प्लान था, एक्सटॉर्शन था, दहेज के नाम पर उत्पीड़न करने का पूरा प्लान था, जिसके तहत किया गया। क्या कोई अपनी प्लान था ना? क्या कोई अपनी बहन के मरने के बाद 10वां करेगा या 13वीं करेगा, या उस घर के जो उसकी निक्की की ससुराल है, ताले तोड़कर 6 से 7 सूटकेस भर के लाए गए। ताले तोड़कर 6 से 7 सूटकेस बड़े बड़े भर के लाए गए और उसमें सारा सामान था। इसका मतलब पहले से उसने टारगेट कर रखा था, इस अलमारी में सोना है, इसमें चांदी, इसमें हीरे, इसमें लहंगे, इसमें कपड़े, इसमें महंगे कपड़े, सारा कुछ 6-7 कपड़ों बैगों में, बड़े बड़े सूटकेसों में सारी गृहस्थी सिमट जाती है, सारा भर के। उसका बहन जी क्या कर रहा था? वो भी रहती थी क्या विपिन के साथ? अरे कमाल है। दोनों सास, दोनों एक ननद वो रिश्ते हैं, लेकिन क्या कोई 10वां 13वां से पहले सामान भर के लाने लगेगा क्या? ऐसा कभी सुना है? यह व्यवहारिक बात है। कभी कोई आग लगने पे वीडियो बनाने लगेगा, बचाएगा। सबसे पहला उसका शब्द निकला, ये क्या हुआ? उसके बाद बनाई गई जो लड़ाई पिछले समय की दिखाई गई, आपने देखा उसमें गर्म कपड़े पहने हुए हैं, गर्म शॉल ओढ़े हुए हैं। जो लड़ाई हुई, शाल यानी कि सर्दी का समय है, यानी पीछे का समय है। जब पीछे का वो समय था तो इसको क्यों जोड़ा जा रहा है? और उसका कारण क्या था? रील्स बनाना। जो रील्स बनाई जा रही थी, जिसकी वजह से विपिन परेशान था, सास ससुर परेशान थे, दुखी थे, और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। लगातार इस कार्रवाई चल रही थी। कोई भी पति 95 से 96% पति नहीं चाहते उसकी पत्नी रील बनाए। इस तरह की चीजें चल रहा है। उनका स्टूडियो था, वो तो 5% तब भी थे, 5% तो भाड़ू तब भी थे। जो नर्तकियां जाती थी ना, नर्तकियां, बुरा लगेगा, नर्तकियां जाती थी, उनके साथ ढोल बजाने वाले भी आदमी होते थे, जो पैसे लुटाए जाते थे नर्तकियों पे वो इकट्ठे करने वाले भी आदमी होते थे, हारमोनियम पे गाना निकालने वाले भी आदमी होते थे, तबला बजाने वाले भी आदमी बराबर है ना, स्त्री पुरुष बराबर है, कोई बराबर है। तो रील वही उसकी, महिलाओं की रील क्यों अच्छी लगती है आदमियों को? बराबर है तो अपनी रील देखे ना। महिलाओं, दूसरे की पत्नी, दूसरे की बेटी, दूसरे की भांजी, दूसरे की भतीजी की रील बहुत सबको अच्छी लगती। जब वो अपनी भतीजी, अपनी बहन, अपनी बेटी की रील आती है तो सबको बुरा लगता है। और एक बड़ा कारण इसमें,
35 लाख रुपए दहेज उसे, जो इसकी बहन निक्की की सगी भाभी, निक्की की सगी भाभी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि दहेज मांगा गया, रो रही है। और उसका समझौता कराने के लिए जो विपिन के पिता थे वो लगे हुए थे कि हाँ इसका समझौता करा दो, या तो इसका घर बसा दो, या इसका डाइवोर्स करा दो, या इसको अलग करा दो। ये सारा प्रोसेस चल रहा था, ये सब कुछ दिख रहा है, सारा दिख रहा है। अब पकड़ने के लिए यूपी पुलिस ने गोली चलाई, हाफ एनकाउंटर किया गया। क्या विपिन हार्डकोर क्रिमिनल, हैबिचुअल अफेंडर, प्रोफेशनल अफेंडर, इनामी बदमाश, गैंगस्टर, भगोड़ा था, भाग रहा था? क्या था वो जो गोली चलाई गई? किस पर गोली चलाई गई? मोस्ट वांटेड पे कितने केस थे? 50 केस थे उस पे ऊपर। ये इस तरह से जो किया गया मीडिया ट्रायल का परिणाम है, और मीडिया ट्रायल की वजह से वो चारों निर्दोष हैं, पूरी तरह से झूठे हैं। उन्हें फंसाया गया, उन्हें अपमानित करके जेल रखा गया, और केवल कई एक्सटॉर्शन लड़कियों के साथ संबंध थे, इस बात पर झगड़ा भी रहता था। इसकी शिकायत की आपने, दहेज की बात कर दी। 9 साल, 7 साल से पहले, बाद में दहेज नहीं लगता है, 7 साल से पहले दहेज लगता है। 7 साल के बाद अगर दहेज की बात की जाए वो झूठी है, मिथ्या है, भ्रामक है। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि जो वहां प्रक्रिया चली, क्या ये सब शिकायतें CW सेल में की, ACP सेल में की, वुमेन्स अगेंस्ट वुमेन सेल में की, क्या बचाने के लिए हम महिला मंत्रालय में की, महिला हेल्पलाइन में की, महिला हेल्प डेस्क में की? कोई पंचायत कहीं कुछ नहीं हुआ। ये केवल परिवार नहीं, परिवार से ब्लैकमेल करके महिलाएं थोड़ी सी आग का प्रयास करती हैं लगाने का, जिससे कि उसको कर सके, और ये इसका परिणाम है।